स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज एक नए अपने पार्ट के साथ, जिसका नाम है होमोफोन्स पार्ट 2। होमोफोन्स पार्ट 2 के बारे में पार्ट 1 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, आपको बताया कि उसको कैसे लिखना है, उसके सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, उसको वो एक एक सेंटेंस कितने कितने नंबर का है। यानी आपको आपके सामने दो आएंगे वर्ड, जिसमें से आप दोनों के सेंटेंस लिखते हैं और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आज की भी क्लास उसी से रिलेटेड है और आज पार्ट 2 है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का भी ये सेशन। तो क्लास को लास्ट तक देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे वो सभी बच्चों के पास ये पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत थैंकफुल मैं भी हूँगा कि आप उसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का जो पहला वर्ड है वो है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड वाद्य यंत्र का तार होता है। आपने वायलिन देखा होगा, तो वायलिन में जो तार लगी होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो हिज वायलिन हैज़ फाइन कॉर्ड, यानी उसकी जो वायलिन है उसमें बहुत अच्छी क्या है, कॉर्ड लगी है। जबकि CORD ये भी कॉर्ड ही पढ़ा जाएगा, जिसका मतलब होता है डोरी। तो CHORD वाला जो कॉर्ड है वो किसी वाद्य यंत्र यानी वायलिन जैसे यंत्र जो बजाने वाले म्यूजिक के वर्ड हैं उसमें ये तार की बात होती है। लेकिन कॉर्ड का मतलब जो डोरी है उसको आप नॉर्मली भी बोलते हैं कि द जॉइंट, सॉरी यहाँ पर वर्ड है ही जॉइंट द कॉर्ड इन अ नॉट, यानी उसने गांठ में क्या कर दी, उस तार को क्या कर दिया, या उस डोरी को बांध दिया। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, ए और ई का यहाँ अंतर है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। तो पंडित नेहरू वॉज ए कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी, वास्तविकता है। तभी उन्होंने क्या किया कि जब ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था तो 14 लोगों ने अपना वोट डाला। 14 में से 13 जो वोट मिला, सॉरी 12 वोट से आदमी उनको मिला पंडित जवाहरलाल सरदार पटेल जी को, और 1 वोट मिला था किसको, पंडित नेहरू को। लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ें आज से नहीं बहुत दिनों से चली आ रही हैं कि जो जिसके ज़्यादा करीब होता है वो उसका फ़ायदा उठाता है। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री ना बनाकर गांधी जी के कहने पर क्या हुआ कि सरदार पटेल को ना बनाकर गांधी जी के कहने पर पंडित नेहरू को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। 13-1 से हारी हुई थी। 1 वोट पंडित नेहरू को मिला था, सरदार पटेल को 13 वोट मिले। सरदार पटेल देखिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और बना कौन, पंडित नेहरू। किस वजह से कि भाई विश्वास पात्र आदमी थे। तो पंडित नेहरू वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी। यहाँ पर वर्ड आप समझ लें। कॉन्फिडेंट क्या है, विश्वस्त होना। विश्वस्त होना जैसे किसी चीज़ के प्रति क्या है, पूरी तरह से आश्वस्त होना कि हाँ मैं इस काम को कर जाऊँगा, खुद पर भरोसा होना। तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, यानी वो अपने सक्सेस पर क्या है, विश्वस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो पास हो जाएगा। जैसे यू शुड कॉन्फिडेंट एट योर सक्सेस, तुम्हें अपने एग्जाम में सक्सेस होने के लिए विश्वस्त होना चाहिए, यानी तुमको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगला वर्ड है डेयरी। तो डेयरी का मतलब होता है दुग्धशाला। ही लाइक्स मिल्क सप्लाई टू द डेयरी, तो ये एक डेयरी हो गया दुग्धशाला वाला। और डायरी है DIARY, तो डायरी जैसे नोट इट डाउन इन योर डायरी, नॉर्मल सा वर्ड था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था जो दिक्कत करे। सबसे अच्छा वर्ड ये दोनों था, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, है ना, विश्वास पात्र और विश्वस्त, है ना। जैसे गांधी जी के विश्वास पात्र नेहरू, ऐसे उसी तरह से वो भी विश्वस्त है कि भाई मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री। डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय, है ना। ही इज माई डियर फ्रेंड, ये भी नॉर्मल सा सेंटेंस है। और डियर यानी हिरन, यानी अ डियर वॉज ग्रेजिंग ग्रास, ये भी नॉर्मल सा सेंटेंस है। यानी इन दोनों सेंटेंस में बहुत कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करे। अब मैं यहाँ पर 5वां आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि 5वां जो है वो है डिफाई और डिफाई। अब जैसे इन दोनों सेंटेंस को अगर बनाने के लिए कहा जाए तो इन दोनों सेंटेंस को, इसे तो नहीं दूंगा क्योंकि ये मैं खुद ही बता दे रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आप चुनौती देना या देवता समान बनाना, इस सेंटेंस को आप ना बना पाएँ, लेकिन मैं आपको 1 या 2 ऐसे सेंटेंस दे के जाऊँगा लास्ट में या बीच में, जिससे आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हाँ इसका ये सेंटेंस होगा, जिससे हमें भी लगे ना भाई कि कुछ पढ़वा रहे हो, समझ में आ रहा है कि बस हम ही पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये काम नहीं करना है। खैर मैं डिफाई का बता देता हूँ। डिफाई क्या है, पहला है चुनौती देना। जैसे आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन द कोर्ट, जैसे आई विल डिफाई योर ऑर्डर, यानी किसी ने ऑर्डर दिया था
हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना है, तो आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और डिफाई मीन्स देवता समान बताना, तो देवता समान बनाना या बताना, तो वी डिफाई अवर ग्रेट मैन, वी डिफाई आवर ग्रेट मैन। हम क्या करते हैं, अपने महान लोगों को कैसे देवता के समान मानते हैं, ठीक है, या पूजते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। एंड वर्शिप देम, एंड वर्शिप देम, ये सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो आगे की कुछ सेंटेंस देखते हैं कि आगे हमारा क्या सेंटेंस है। तो पहला था कॉड, दूसरा है कॉन्फिडेंट, तीसरा है डायरी डेरी, चौथा है डियर, पांचवा है डिफाई। अगला देखते हैं अगले हमारे कौन कौन से वर्ड हैं, आते देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एमिनेंट और इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध। इमिनेंट क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। जैसे ही इज एमिनेंट बिजनेसमैन, कोई भी चीज, जैसे कालिदास इज अ एमिनेंट पोएट ऑफ इंडिया, ऐसे कह सकते हैं। और इमिनेंट क्या होता है, शीघ्र होने वाला। जैसे सी इज इन इमिनेंट, यानी वो क्या है, शीघ्र होने वाले में है क्या, डेंजर, जो खतरे का सामना करेगी। किस चीज का खतरा, ऑफ लूजिंग हर। और लूजिंग हर के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लूजिंग हर जॉब, यानी उसकी जॉब शीघ्र ही क्या है, खतरे में पड़ सकती है, उसकी जॉब शीघ्र ही क्या है, दूर हो सकती है उससे, या उसकी जॉब शीघ्र ही क्या है, कुछ भी ऐसा, या शीघ्र ही वो उससे दूर जाने वाला है। तो ऐसा वर्ड जो आता है वो यहाँ पर इमिनेंट। एमिनेंट और इमिनेंट, EMINENT और IMMINENT, दोनों का जो पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही है, लेकिन शब्द क्या है, यानी जो उसके अर्थ है, उसकी जो मीनिंग है, वो सब अलग अलग है। अगला है ईगोइस्ट और एक दूसरा है ईगोटिस्ट। एक है ईगोइस्ट और एक है ईगोटिस्ट, ठीक है। ईगोइस्ट क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति। नॉर्मली ईगो जो अहंकारी होते हैं उनको। तो ही इज एन ईगोइस्ट, यानी वो कैसा है, वो एक अहंकारी या स्वार्थी व्यक्ति है। ही इज एन ईगोइस्ट। मैं यहाँ पर्सनैलिटी लिख दूँ तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, पर्सनैलिटी। और दूसरा है ईगोटिस्ट, यानी अहंकारी। उसका मतलब ये है कि ही इज एन ईगोटिस्ट। दोनों वर्ड उसी तरह से हैं, दोनों का मतलब भी वही होता है, स्वार्थी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, जस्ट दो वो सब सिमिलर वर्ड की तरह ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है फेयर। फेयर मीन्स होता है किराया, कि वी पे फेयर फॉर ट्रैवलिंग टू मुंबई, टू हिमाचल प्रदेश, टू जम्मू, यानी कुछ भी। तो मैं यहाँ पर लिख दूं टू जम्मू, यानी हम क्या करेंगे, हमें देना पड़ता है किराया, कहाँ के लिए, जब ट्रैवलिंग करते हैं टू जम्मू, यानी जम्मू की ट्रैवलिंग यात्रा के दौरान हमें क्या करना होता है, किराया पे करना होता है। तो फेयर मतलब होता है किराया। दूसरा फेयर है FAIR, जिसका मतलब होता है सुंदर या मेला, जो मेला लगता है, ठीक है। तो सी इज फेयर गर्ल, ये तो सुंदर वाला हो गया। अब अगर इसी का एक सेंटेंस लिखा जाए जो मेला वाला है, तो उसका एक सेंटेंस कौन सा लिखा जा सकता है, कि वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर। ऐसे कर सकते हैं कि वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर, यहां पर आप ऐसे इसको कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फीट। फीट क्या है, और FEET फीट और FEAT फीट। ये जो फीट है, जैसे हमने कहा द काउ हैज 4 फीट, यानी गाय के 4 पैर होते हैं, ये क्लियर हुआ। और फीट जो है बहादुरी भरा कार्य या चतुराई भरा कार्य, तो इसको ऐसे कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑलवेज डिड फीट वर्क, उसने हमेशा कैसा काम किया है, बहादुरी भरा कार्य किया है। अगला है गोल, लक्ष्य, और दूसरा गोल है जेल। अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस को आपको मैं दिए दे रहा हूं, जिससे ये सेंटेंस आप बना के जरूर मुझे दिखाएं। आप इसको कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएं कि इस गोल यानी लक्ष्य और इस गोल यानी जेल, दोनों सेंटेंस का एक एक सेंटेंस मुझे अब बना के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे मैं क्या करूं कि देखूं तो समझूं तो कि भैया कुछ पढ़ना लिखना चल रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना भाई, बिल्कुल अपने आप, जरूरी नहीं कि इन्हीं सेंटेंस को आप लिखो, आप याद करो, कुछ ऐसा नहीं करना।
आपको अपना खुद का भी सेंटेंस बनाना है या अपने सेंटेंस को बनाकर यहाँ पर रख सकते हैं। देन मेरी सबसे बड़ी डिमांड तो यही होती है कि मेक योर ओन सेंटेंसेस, आप खुद के अपने सेंटेंस बनाओ, जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप अपने सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपका सेंटेंस रहेगा और आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। अभी आप क्या करेंगे, केवल रट्टा मारेंगे, केवल आप तमाम तरह की चीज़ों को कोशिश करेंगे, नहीं, आप अपने से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्द। तो गोल और गोल ये दोनों आपको देखना है, आप इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें गेट, यानी 11वां नंबर जो है वो है गेट। गेट का मतलब, एक गेट का मतलब तो आपको पता ही है कि फाटक होता है, और दूसरे गेट जो है उसका मतलब होता है चाल। ये नया वर्ड है, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आवाज के बाद से ये आप जान जाएंगे। तो इस गेट का मतलब क्या है, फाटक, तो ओपन द गेट है ना। गेट वर्ड इंग्लिश में ही है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हम लोग सोचते कि हम तो इंग्लिश बोलते नहीं। मोबाइल फोन रिसीव करना है ना, फोन कट कर देना, स्पीड से करना, स्पीड, फोन रिसीव, कट करना, गेट, है ना, ये सारे जो वर्ड है ना ये इंग्लिश वर्ड ही है। तो हम लोग गलती में ही या हम लोग अनजाने में ही बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं, याद रखिए, देखिएगा आप हमेशा। तो गेट मीन्स होता है फाटक, तो ओपन द गेट। और गेट GAIT यानी जो चाल है उसका होता है सी वॉज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेज टू द फाइन गेट, यानी वो अपना जो स्टेज है, जो उसका एक टारगेट है, वो वहां पर चल रही है या पहुंच रही है विद द फाइन गेट, यानी बड़ी ही चालाकी से अपनी चाल के साथ या अपनी चाल को एकदम आराम से चलकर वो क्या कर रही है, अपने टारगेट तक पहुंच रही है। हॉर्ड, HOARD, हॉर्ड क्या है, हॉर्ड मीन्स होता है जमा करना, जबकि हॉर्ड क्या है, झुंड होता है। तो हॉर्ड मीन्स होता है जमा करना। तो ही हॉर्ड्स अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारे पैसे क्या किए हैं, जमा किए हैं। और हॉर्ड जो होता है झुंड, तो हॉर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मीन्स होता है भैया आक्रमणकारी, तो हॉर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स केम टू इंडिया, यानी बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आए, फिर वो चाहे जितने भी रहे हो, चाहे वो जितने भी मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, ये सब जितने भी औरंगजेब जो भी आए हैं, जो भी अरब से आए या जो जितने भी आक्रमणकारी रहे हैं, हाँ, वो जो भारत में आए हैं वो क्या है, उनको हॉर्ड कहा जाएगा, यानी कई ऐसे आक्रमणकारी भारत में आए। ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स होता है मानव, तो वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन, हमें मानवों के प्रति क्या होने चाहिए, अच्छा, यानी एक अच्छा भाव रखना चाहिए। ह्यूमन, HUMANE, यहाँ NE नहीं था, यहाँ NE है, तो इसमें N नहीं है तो ये मानव, और इसमें N है तो ये दयालु है। तो ही इज ह्यूमन टूवर्ड्स हिज सर्वेंट, यानी वो अपने नौकर के प्रति क्या है भैया, दयालु है। क्लियर हो रहा है। आइडल, IDOL, आइडल मीन्स क्या होता है, मूर्ति, आइडल मीन्स होता है मूर्ति। तो ही बेंट, बेंट मीन्स होता है झुकना, तो ही बेंट बिफोर द आइडल, आइडल मीन्स होता है मूर्ति, तो वो मूर्ति के सामने झुकता है। कौन सी मूर्ति, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के सामने वो क्या करता है, झुक कर प्रणाम करता है। आइडल, आइडियली, जिसका मतलब होता है आलसी, और एक होता है आइडियल, IDEAL, आइडियल मीन्स होता है आदर्श। तो आइडल मूर्ति, आइडल आलसी, आइडियल आदर्श। तो आलसी वाले में क्या है कि ही इज एन आइडियल मैन, यानी वो कैसा है, आलसी व्यक्ति है। नेक्स्ट है जेलस, JEALOUS, जेलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, जेलसी जिसको कहते हैं। तो ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वो मेरी प्रोग्रेस से क्या है, जलता है मजनू, ऐसे बोलते ना। तो जेलस क्या है, उत्साही। ही इज जेलस इन हिज वर्क, यानी वो अपने काम के प्रति कैसा है, उत्साही है। तो J और Z, यही दोनों शब्द में अंतर है, पढ़ने में जेलस, जेलस दोनों में वही अंतर है। होमोफोन्स की कहानी ही यही है मेरे भैया, कि कहानी उसमें ऐसा है ना कि वो पढ़ने में एक जैसा ही होगा, लेकिन जो उसके शब्द होंगे, उसके जो वर्ड होंगे, उसकी जो हिंदी होगी, उसको जो लिखने का तरीका होगा, वो पूरी तरह से अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए परेशान मत हो। आगे देखते हैं हम लोग इस पे, आगे का क्या है, आगे के देखते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं अपना जो हम लोग का सेंटेंस नंबर 16 है, लेसन और लेसन, लेशन और लेसन, लेशन, लेशन दोनों में अंतर हो रहा है ना। तो लेशन का मतलब होता है पाठ,
लेसन का अर्थ होता है पाठ। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि लर्न योर लेसन, है ना, अपना पाठ याद करो, लेसन। और जबकि लेसन जो होता है, लेसन मीन्स होता है, ये लेस से बना हुआ शब्द है, लेस से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है कम करना। तो यू शुड लेसन योर एक्सपेंस, यानी जो तुम्हारे खर्च हैं उसको क्या करना चाहिए, तुम्हें कम करना चाहिए। तो लेस से ही लेसन बना हुआ है, ठीक है। मैरी, मैरी और मेरी, मेरी और मैरी, मेरी मैरी। तो मैरी शब्द मतलब होता है शादी करना। तो ही डज नॉट वांट टू मैरी, यानी वो शादी नहीं करना चाहता। और मेरी का जो मतलब होता है वो होता है प्रसन्न होना। तो ईट, ड्रिंक एंड मैरी, जैसे खाओ पियो और खुश रहो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड हैप्पी ना, तो वो होता है कि खाओ पियो खुश रहो। तो यहाँ पर इस वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है कि ईट ड्रिंक एंड मैरी, यानी खाओ पियो खुश रहो। नेक्स्ट है हमारा मोरल। मोरल क्या होता है, नैतिक शिक्षा बोलते हैं मोरल, यानी वी शुड लर्न मोरल एजुकेशन, हमें नैतिक शिक्षा को भी क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। यानी जो नैतिक शिक्षा से संबंधित जो किताबें हैं, कहानियां हैं, क्योंकि पहले की जो भी कहानियां या आज की जो भी छोटे छोटे बच्चों की जो कहानियां होती हैं उनमें मोरल एजुकेशन जरूर होता है, नैतिक शिक्षा जरूर होती है कि आखिर ये जो सेंटेंस लिखा गया या ये जो पूरा लेसन लिखा गया इसका उद्देश्य क्या था। यानी वो सेंटेंस या वो एक पूरा पैसेज या पैराग्राफ या वो पूरा लेसन किस चीज पर फोकस कर रहा था, क्या हमें पढ़ने के बाद सीख मिलती है। और आपने एक लेसन देखा होगा द एंट एंड द ग्रास हॉपर, है ना, उसमें आपको बताया गया कि उसमें वो एक सीख के लिए ही था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी आपने पढ़ा होगा। तो मोरल मीन्स होता है नैतिक, यानी वी शुड लर्न मोरल एजुकेशन। और मोराल इसको मोरल पढ़ते, इसको मोराल पढ़ते हैं। मोराल मीन्स होता है मनोबल, कि द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, इज हाई, वो कैसा है, हाई सर। हाउस द जोश, हाई सर। हाउस द जोश, हाउस हाई सर। तो वही वाला है जोश यानी मनोबल, तो मोरल। नेक्स्ट है मीटर। मीटर का क्या मतलब होता है, और एक है मीटर। तो मीटर एक होता है यंत्र, और एक मीटर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नापने का मीटर। अब अगर इस दोनों सेंटेंस को बनाया जाए तो इसका क्या बन सकता है, यंत्र वाला, कि ही वर्क्स एज अ मीटर रीडर। ठीक है, यहां पर बात समझना, बहुत अच्छा वर्ड है ये, कि ही वर्क्स एज अ मीटर रीडर, ही वर्क्स एज ए मीटर रीडर, यानी वो मीटर रीडर का कार्य करता है। तो वो यंत्र हो गया। मीटर यानी नापने का मीटर, नापने वाला जो मीटर होता है वो कैसा होता है, जैसे द क्लॉथ मर्चेंट सेल्स क्लॉथ, जैसे ही सेल्स क्लॉथ्स बाई, तो ही सेल्स क्लॉथ्स बाई द मीटर, यानी वो बिना नापे जोखे वो क्या नहीं करता, कपड़े नहीं बेचता। अगला है प्रे। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना। तो जैसे हमने लिखा कि वी शुड प्रे टू गॉड, कि हमें भगवान से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जबकि जो दूसरा वाला प्रे है इसका मतलब होता है शिकार। जैसे कोई शेर किसी का शिकार करता है तो वो प्रे ही कहलाता है, ठीक है। तो जैसे इसका जो अगर लिखा जाए तो इसका क्या लिखोगे कि ही फेल अ प्रे टू कालरा, जैसे लिख दिया जाए कि ही फेल अ प्रे टू कालरा। देखो कोलेरा नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, CHOLERA मीन्स होता है, इसका मतलब होता है कालरा, जो बीमारी होती है ना उसकी बात हो रही है। तो वो क्या हो गया, कालरा का क्या हो गया, शिकार हो गया, कालरा का शिकार हो गया। तो देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड और भी हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड और भी हैं जो आपको जानना है, समझना है, याद रखना है। अगर आप उसको याद नहीं रखते हैं देन इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड यू कांट लर्न योर वॉट एवर वी आर गोइंग
है ना, जो हम जो जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हम बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझें, आप इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करें, अपना खुद का सेंटेंस बनाओ, कोई भी सेंटेंस इसमें से एक उठाओ कि मैं सर ने जो सेंटेंस लिखा है मैं उस सेंटेंस को नहीं लिखूंगा, मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा। जैसे ये लेसन और लेसन है, इसको इन दोनों को एक जो है उस पर अपने रफ पे लिखो। रफ में लिखने के बाद उसके खुद से अपना एक सेंटेंस बनाना शुरू करो। पाठ, लर्न योर लेसन, या शो मी योर लेसन, या शो मी योर सोल्यूशन, कुछ भी, मतलब एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें लेसन शब्द आ जाए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेसन मीन्स कम करना। अब कम करना यहाँ पर चाहे खर्चे कम करना हो, चाहे मोबाइल पे बात कम करना हो, चाहे कोई काम को कम करना हो, तो वहाँ पर लेसन की यूज़ होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ पर इतना ही रखते हैं, और कल फिर मैं एक पार्ट के साथ इसमें आऊँगा। आप इसको पूरा देखें, पूरा आपने देखा, ये भी अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जहाँ पर प्रॉब्लम हुई है वो भी बताना, वो भी क्लियर करने की पूरी कोशिश है। और चैनल को लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो मज़ा आएगा ना भाई। चलिए, थैंक यू।